फील द डिवाइन लव। आप सभी प्रणाम कर लीजिए। यहाँ पर हम क्लींजिंग कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो आज की एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आपके करीबी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आपने अपना समझा, लेकिन वो बहुत पहले से ही उनका एक मुखौटा है, ठीक है। और हाँ, आपके प्रेम के लिए आप जो मुझे मैसेज भेजते हैं, जो कमेंट करते हैं, परमात्मा जी की कृपा से, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है वो है कि आपके करीबी, आप जिनको अपना क्लोज वन समझते हैं, अब ये एकदम आपके क्लोज वन नहीं है, ये कोई आपके रिलेशनशिप में एकदम करीबी के रिश्ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आपने इनको काफ़ी ज़्यादा क्लोज समझा, अपनी सारी बातें, क्योंकि इन्होंने मुखौटा लगाया हुआ था, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक प्रकार से पूरी तरीके से स्ट्रेटजी, मतलब पूरी तरीके से आपके लाइफ में योजनाबद्ध तरीके से हर एक कार्य किया है। मतलब आप बार बार, ऐसा भी है कि बार बार किसी कार्यक्रम में या कहीं आने जाने में इनसे आपकी मुलाकात होती रही है और आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आप जैसे सबको समझते हैं वैसे ही आप इनको भी समझ रहे थे, और आपको, क्योंकि इनकी मीठी मीठी बातों में कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ कुछ तो ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है, आप जब हम रेकी हीलिंग करने के लिए कहते हैं ना, जब हम मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं, जाप करने के लिए, ध्यान, योग, मेडिटेशन, तो उसका जो एक मेन कारण होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि यदि आप कुछ करते हैं तो रातों रात आपको वो प्रभाव मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि कर्मा भी होता है। तो इनके साथ आपका कर्मा भी है, ठीक है, पास्ट लाइफ का। लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी अप्रिसिएट आपको करते आए हैं, आपको काफ़ी तारीफ करते आए हैं, और कहीं ना वो तारीफ में आपको वो जो अप्रिसिएशन था उसमें आपको जो छुपी हुई बातें हैं ना, वो तब आपको समझ में आई जब आप हील हो गए, जब आप मेडिटेट आपने कर लिया। ये ऐसा होता ही है स्पिरिचुअल यात्रा में। क्यों बहुत पहले जो काफ़ी गहरापन होता है, काफ़ी बातें करते हैं आप किसी से, सडन आपका मन क्यों ऐसा होता है कि अब हमें इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके सामने कुछ और कहा और आपके पीठ पीछे आपके अपनों को ही ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में सबसे पहले तो पता किया इन्होंने, आपके पूरे, मतलब आपकी जो फैमिली है, क्लोज फैमिली है, उनके बारे में, आपको कौन पसंद करता है, कौन नहीं करता, किस प्रकार से ये आपसे हर जगह में जुड़ेंगे, ठीक है। चाहे आप किसी ग्रुप में हैं, ऑनलाइन कहीं पर भी, पहले ये आपसे हर एक स्थान पर जुड़े। आना जाना तो मुझे लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ फंक्शन में आप कभी ना कभी मिले हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं पर 2 से 3 बार, और पहले से ही आप इनको जानते हैं, क्योंकि दूर के भी कुछ ऐसे रिलेशन हो सकते हैं यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने ये देखा कि आपकी जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फैमिली है, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है अपने धन को लेकर। मतलब ये काफ़ी मनी माइंडेड व्यक्ति हैं, ये चाहे जो भी जिस भी प्रकार से सोचते हैं, मनी से रिलेटेड ही सोचते हैं। तो इन्होंने जब आपके बारे में अच्छे से पता किया तो इनको ये समझ में आया कि आपकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत सही है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, पर यदि आपके लाइफ में किसी चीज़ की अगर कमी है उस वक्त में, तो थोड़ी सी आपको डिसबैलेंस होती है मनी फाइनेंस की। तो कहीं ना कहीं इनको पता चला, क्योंकि ये कम्युनिटी से है, आपके कम्युनिटी से है, चाहे किसी भी प्रकार से ये आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको ये पता चला कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तब ये आपके तरफ हेल्प करने के, इससे और सहयोग करने, क्योंकि इनकी योजनाएं बहुत पहले से ही तैयार थी, और इन्होंने किसी से आपके बारे में पूछा और अच्छे से जानकारी ली, और उसके बाद इन्होंने अपना बनकर, मैं ये देख पा रही हूँ, अपना बनकर आप तब तक ये आपके सामने में अपनी मुखौटा को नहीं उतारते और ना ही उतारेंगे जब तक आप इनके, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो योग्यता है, लोग उसे अप्रिसिएट बहुत ज़्यादा ना कर ले। जब आपको लोग अप्रिसिएट बहुत करेंगे, जब आप एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, जो इन्होंने रोका है, ठीक है।
आपको या तो मिसगाइड करके या तो मिसअंडरस्टूड करके आपको काफ़ी मिसअंडरस्टूड इन्होंने किया है और लोगों से भी करवाया है। तो ये व्यक्ति अब आपके लाइफ में जब ग्रोथ आ रहा है धीरे धीरे, तब इनको ये लग रहा है कि अब आप इनसे उतना जुड़ाव या उतनी बातचीत नहीं करेंगे या आप इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस कर लेंगे। हम आगे देखेंगे कि ये क्या आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो यही है कि आपकी एनर्जी से इनके फाइनेंस में और इनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आया। क्योंकि ये जब से आपसे जुड़े हैं, देखिए मैंने कहा पास्ट लाइफ का ही है, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ है। पास्ट लाइफ में भी इन्होंने, मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में भी आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। इस लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में मतलब कि आपके सोल फैमिली मेम्बर, आपके सोलमेट जिस भी प्रकार से हैं, इन्होंने पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग करवाया है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, और प्रोजेक्शन भी हुआ है। जब इनको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें भी काम करती है, वर्क करती है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट के द्वारा इन्होंने किया। ठीक है, लोगों को आपके बारे में, जब आप किसी के लिए गलत बातें करते हैं ना, उस वक्त आपकी, मैंने शायद पहले भी बताया है, जब आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति डिसबैलेंस होती है, तब आपके तरफ वो जो अगर कोई कुछ कहता भी है ना आपको, तो उसका प्रभाव पड़ता है निगेटिव टॉक का। तो इन्होंने काफ़ी सारी निगेटिव टॉक आपके बारे में कही। आपकी स्पिरिचुअलिटी से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस है, ये मुझे यहाँ पर अभी मैसेज मिल रहा है। आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपको कई बार इन्होंने आपके साथ जुड़कर ही कई बार जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ आसपास ही रहें, किसी भी प्रकार से ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को ये जानते हैं, आपके अंदर की खूबी, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल ये आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, और आपकी एनर्जी से इनको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस भी प्राप्त होता है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको दूर से देखते हैं, लगातार देखते हैं, आपके कनेक्शन को देखते हैं। यदि आप कहीं पर पोस्ट शेयर करते हैं तो ये बिल्कुल कंटिन्यू देखते हैं। जैसे कि हमने कहा, ये काफ़ी मनी माइंडेड हैं, और मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है आपके, ये जो डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके मनी और आपके यहाँ पर देखिए डोर टू वैल्यू, आपके अपने जब आपकी वैल्यू करते हैं, वो अपने जो पहले मिसअंडरस्टूड इन्होंने करवाया था, वो अपने जब आपकी काफ़ी वैल्यू कर रहे हैं, जब आपके बारे में काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, जब आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तब इनका जो रियल फेस है वो आपके सामने में आ रहा है। किसी भी प्रकार से, चाहे ये आपको इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं हम टॉन्ट कसना, इस तरीके की बातें, इस तरीके का कमेंट, इस तरीके की एनर्जी आपको इनसे फील हो रही, आप कभी भी इनसे जुड़ाव महसूस नहीं किए हैं, ये आपसे जुड़ने की कोशिश की है। ठीक है, आपको तो शायद आप मिलकर भूल भी गए होंगे इनको, भले ही ये दूर के कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार से होता ही है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि दूर के भी रहते हैं, बहुत सारे लोग आसपास में रहते भी हैं, इस तरीके की भी, लेकिन ये आपके कम्युनिटी से ही है। जैसे कि कई बार और भी आ चुका है, आप में से कई लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है ना, अबंडेंस वाली एनर्जी है। आपके संपर्क में ज़्यादातर जो भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से आए, वो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, वो मटेरियलिस्टिक में भी ग्रो करते हैं। तो ये पहले जब आपसे मिले होंगे, उससे पहले इनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये आपसे मतलब किसी भी प्रकार से बातचीत किए, किसी भी प्रकार से इमोशनली तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन टेलीपैथिकली भी मुझे लग रहा है, और एनर्जी के वाइज भी हम बहुत लोगों से कहीं अगर आते जाते हैं तो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी एनर्जी ही एक अबंडेंस वाली एनर्जी है। तो और भी लोगों के साथ, और भी लोग आपके लाइफ में है जो योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनमें ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको बहुत देर से जानकारी या तो प्राप्त हुई है, या तो आपको देर से जानकारी प्राप्त होगी कि ये जो आपके लिए हितैषी बन रहे हैं, जो ये आपको सोचते हैं कि आपको डिफेंस करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये आपके सामने कुछ और हैं और लोगों के सामने कुछ और हैं। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने जब आपके बारे में कुछ कहा, आपके फैमिली मेम्बर में कोई आपके, मुझे यहाँ पर काफ़ी अलग एनर्जी रिसीव हो रही है, कोई आपके ऐसे ब्रदर या सिस्टर हैं जो आपको वाकई में आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, पर आपको काफ़ी मानते हैं। 9 नंबर उनका हो सकता है, किसी भी प्रकार से 18 नंबर हो सकता है, 27 हो सकता है। तो उन्होंने
इनको रिप्लाई किया है जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो इनको और भी ज़्यादा बुरा लगा कि आपके लिए ये, इनके मन में भी, मतलब बहुत लोगों के मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। भले ही वो लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं करते और ये हर जगह में आपके रिश्ते को, मतलब ना, आपको दूसरों से अलग करके ये खुद बहुत अच्छा बनना चाहते थे। चाहे आप इनको, ये भी हो सकता है कि आप इनको एज ए ब्रदर देखते हो, एज ए सिस्टर देखते हो, किसी भी प्रकार से, भले ये आपके ब्रदर सिस्टर नहीं है पर दूर के हो सकते हैं, इस तरीके से आप फ्रेंड हो, है ना। इस तरीके की एनर्जी है, बिल्कुल डेविलिश एनर्जी है इनकी। इनकी सोच में काफ़ी निगेटिविटी है। इन्होंने आपके बहुत से लोगों को, जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनके साथ आपका काफ़ी मिसअंडरस्टूड इन्होंने करवाया। और सबसे अजीब बात ये मुझे नज़र आ रही कि आपने ही, जैसे ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात करते हैं तो आपने ही सबके बारे में, जैसे ये एक बात बोल रहे हैं ना तो आप उनको 9 बातें बता रहे हैं अपना समझकर। जैसे कि ये टॉपिक ही है कि आपने देख लिया होगा कि अपना समझकर इस व्यक्ति ने आपसे हर एक वो चीज़ जानने की कोशिश की, हर एक चीज़ योजना पहले ही आ गया है, जिससे कि आपको ये, मतलब ऐसा बता सके कि ये आपके हितैषी हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो आपके हितैषी नहीं है, ठीक है। और वैसी ही चीज़ें ये किसी और के पास भी करते आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से काफ़ी ईगोइस्टिक, काफ़ी क्रोधित, बहुत हड़बड़ी में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके आसपास के ही हैं ये, ठीक है। और दूसरी बात, आपके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे नज़र आ रहा है, जो आपके तरफ से इनको हमेशा ही, या तो ये आपको बताने की कोशिश किए हैं लेकिन ये आपको बता नहीं पाए हैं, और आपके बारे में काफ़ी अच्छा ये समझ गए थे जो आपके सोल फैमिली मेंबर है कि ये व्यक्ति आपको स्टक कर रहे हैं पूरी तरीके से, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं। ये आपको किसी भी प्रकार से मीठी मीठी बातें करके, आपको अपना समझ के, आपके पीठ पीछे जो चीज़ें ये बोलने वाले हैं, जो चीज़ें ये करने वाले हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को शक करके ये अपनी निगेटिव एनर्जी को आपके तरफ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने की है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बता तो नहीं पाए, लेकिन आपके बिहाफ में मैं देख पा रही हूँ, आपके पीठ पीछे इनको काफ़ी सारी बातें जो है कही है, जो आपके बारे में है, मतलब कि आप जैसे सोल हैं, प्योर सोल हैं, आपके लिए, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके सोल फैमिली मेंबर के दिल में काफ़ी सम्मान है। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके कार्मिक हैं, हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। ये द डेविल का कार्ड भी बता रहा है। तो ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो ना तो इनकी दिनचर्या में, ना तो इनके सोच में कभी भी पॉजिटिव नहीं है। ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी इनसे आगे बढ़े। ये अपने आप को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा समझते हैं कि इनसे बड़ा कोई नहीं है। ख़ास तौर पर मनी माइंडेड है, ठीक है। और ये उदास हो गए हैं तब जब आपके सोल फैमिली मेंबर आपके लिए काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, इससे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मून की एनर्जी इन्होंने आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन किया है, ठीक है। मून की एनर्जी इन्होंने बार बार प्रोजेक्शन किया है। और मैं फिर एक बार देख रही हूँ कि आपके कोई ब्रदर या सिस्टर हैं जो आपके लिए काफ़ी अनकंडीशनल लव है उनको आपसे, ठीक है। वो काफ़ी बहुत अलग एनर्जी है, काफ़ी प्रेम है उनके मन में आपके लिए, चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन उनके मन में काफ़ी प्रेम है आपके लिए। और वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को समझकर, जानकर, डिफेंसिव कहीं ना कहीं आपकी, वो चाहते थे कि आपकी रक्षा ही हो, किसी भी प्रकार से आप डिसबैलेंस ना हो, इमोशनली निगेटिव अटैचमेंट आपको ना हो इनसे किसी भी प्रकार से। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आपको पहले भी अटैचमेंट नहीं था इनसे, लेकिन आप एक, जैसे कहते हैं ना कि आप एकदम प्योर सोल है, अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। इस वजह से आपने इनसे बातें की या बातें शेयर की, क्योंकि इन्होंने ऐसी बातें की जिसमें आपने कुछ बातें शेयर की। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया, जब टेम्परेंस की एनर्जी, जब आपके लाइफ में हीलिंग आया, जब आपके लाइफ में आप बैलेंस हुए, तब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। और मुझे और भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, जो आपसे जेलस कोई आपके आसपास फीमेल पर्सनालिटी, उन्होंने इनको और भी ज़्यादा, इनकी निगेटिव थॉट को और भी ज़्यादा हवा दिया। मैं ये देख रही हूँ कि आपके आसपास में दोनों प्रकार के लोग हैं, ठीक है।
आपके लिए अप्रिशिएट करने वाले भी हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर, और ऐसे लोग जो आपसे जेलस है आपकी तरक्की से, आपकी सफलता से। तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो फैमिलियर हैं, जो अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनके अंदर क्रिएटिव पावर है, जिनके साथ दिव्य शक्ति होती है, जिनके ऊपर परमात्मा जी की शक्ति है। और यही कारण है आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं वो उदास नहीं होते कभी। आप हमेशा हंसाते रहते हैं, आप हमेशा उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप ऐसा हेल्प करते हैं, ये व्यक्ति जो हेल्प करते हैं वो दिखाते हैं। आप ऐसा हेल्प करते हैं कि सामने वाले को लगे भी ना कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और इनकी बहुत ही निगेटिव एनर्जी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप पूरी तरीके से डिस्टेंस भी हैं इनसे, लेकिन ये आपसे डिस्टेंस होने के बाद इनके लाइफ में काफ़ी सारे टावर मूवमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं। संतुलन आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस है। साईं बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं आप बैलेंस रहिए, जिस प्रकार से आप बैलेंस रहते हुए चल रहे हैं वैसे ही चलिए। देखिए, विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप अपने सक्सेस के रूप में देखिए। जितने भी लोग आपने कभी पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं उनके लाइफ में काफ़ी संघर्ष होता है। लोग उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं ना, क्या क्या उनको रोकने के लिए यहाँ पर भी मार्ग में बाधाएं, लेकिन भगवान जी की, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, और ये कृपा आपको बहुत आगे, बहुत सक्सेसफुल व्यक्तित्व यहाँ पर बन भी चुके हैं आप। यही कारण है कि इनको काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही कि अब आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे। इनकी एक गलत फहमी है, आप पहले ही इनसे डिटैच हैं। ठीक है, ये आपके आसपास रहना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इनको काफ़ी प्रोटेक्टिव लगती है, बस क्योंकि ये खुद से अपनी साधनाएं नहीं कर सकते, खुद से अपना मेडिटेशन ध्यान नहीं कर सकते, चाहे कितना भी दिखाएं। देखिए, अंदर जो रहता है ना, जैसे यदि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव व्यक्ति तो आपके फेस पर भी वो नज़र आएगा कभी ना कभी। यदि आप बहुत पॉजिटिव अंदर से तो आपके फेस पर भी वो नज़र आएगा, आपके ऑरा में भी वो चीज़ें नज़र आएंगी, आपके पास वैसे ही लोग आएंगे। तो ये, और आप बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्पिरिचुअल है, तो आपके पास हर प्रकार के लोग आते हैं। आप क्योंकि समझ पाते हैं, क्योंकि आप बैलेंस हैं, क्योंकि आप हील हो चुके हैं। आपके आसपास रहते ही लोग अपने आप को हील महसूस करते हैं। आपसे बात करके उनको लगता है कि अब एक सुकून मिलता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आपकी है। यही कारण है कि ये जो निगेटिव थॉट वाले लोग हैं वो भी आपके आसपास रहते हैं। तो आपको इनसे पूरी तरीके से डिटैच किया गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। एक और भी वीडियो आएगा जिसमें मुझे जो चैनल मैसेज हुआ है कि डिवाइन इंटरवेंशन अब ऐसे लोगों पर जो आपके हिडन एनिमी हैं उन पर फिर से बताया जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि अब ये लास्ट टाइम है। डिवाइन इंटरवेंशन इस तरीके की एनर्जी है, बार बार बताया गया है कि ऐसे डिसबैलेंस मत कीजिए, लेकिन यदि बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करें तो देखिए कर्मा बैक तो होता ही है ना, और इनका कर्मा बैक स्टार्ट होगी क्योंकि इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन था पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। पहले ही हमने देखा पूरी तरीके से बैलेंस हो गया, तो आपके लाइफ में इनका कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। कोई भी किसी भी प्रकार से इन्होंने आपके अपनों को डिस्टेंस करने की कोशिश की थी या मैनिपुलेट किया था या इनडिसाइड वाली एनर्जी में आपको रखा था, तो अब ये सारी चीज़ें हील हो रही है क्योंकि आप हीलिंग ले रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हीलिंग सीखने के लिए आप व्हाट्सएप पर जब मैसेज करेंगे, मैं एक कोशिश करूँगी एक छोटा वीडियो जो मैं ला सकूँ, वैसे पहले भी डला हुआ है कि हीलिंग के प्रोसेस कैसे होते हैं, क्योंकि मुझे मैसेज आता है और मैं कंटिन्यू हर वक्त टाइप नहीं कर पाती हूँ। तो आपको एक छोटा वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल रेकी हीलिंग में आप क्या क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, जब भी मुझे मार्गदर्शन मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और यदि आप एजुकेशन जॉइन मेंबर में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे नॉलेज आपको प्राप्त होंगे, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर।